उसका बेड़ा पार हुआ। अमर कुमार को जब राजा ने बलि का लक्ष्य बनाया, अमर कुमार को जब राजा ने बलि का लक्ष्य बनाया, हवन कुंड जलती अग्नि में जीवित डाली काया, हवन कुंड जलती अग्नि में जीवित डाली काया। अग्नि कुंड कुंड बना सरोवर, अग्नि कुंड कुंड बना सरोवर, जब ये मंत्र उचारा, नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सब साहुणं। उसका बेड़ा पार हुआ, सबका बेड़ा पार हुआ, सबका बेड़ा पार हुआ। नवपद आराधना की शक्ति और सामर्थ्य और विश्वास आप श्रवण कर रहे हैं, सुन रहे हैं। अपने भीतर भी उसी चरित्र को जन्म देना। हे प्रभु, हमारा विश्वास, हमारी श्रद्धा और हमारी शक्ति भी ऐसी ही हो जाए जैसी श्रीपाल और मैना सुंदरी की। एक कथानक नहीं, एक कथा नहीं, ये जीवंत है जीवन, जो हमें अपने भीतर में जीवंत करना है। आज तक समझी होगी कथा और कहानी, लेकिन आज से नहीं। श्रद्धा और विश्वास का शौर्य है, भक्ति का नवपद की आराधना से जुड़ा। आज 7वां दिन है। आज की जो आराधना है, आज हमें नमस्कार करना है, वंदन करना है, और वंदन करते करते जिह्वा से दिल तक लेकर जाना है। किसे? ओम ह्रीं श्रीं नमो दंसनस। दर्शन, दर्शन भट्टा सब बट्ठा। जिसका दर्शन भ्रष्ट हो गया, उसका जीवन भ्रष्ट हो गया। दर्शनावर्णीय कर्म की मार जीवन को कहीं का नहीं छोड़ती, आत्मा के दर्शन नहीं होने देती। दर्शनावर्णीय कर्म की मार, वो कभी आत्मा तक पहुंच ही नहीं पाता। आत्मा की बातें अच्छी नहीं लगती, आत्मा का ज्ञान अच्छा नहीं लगता। क्या बेकार की बोर कर रही है ये बातें, बंद करो, मुझे नहीं अच्छा लगा, समझ ही नहीं आता। ये दर्शनावर्णीय कर्म का उदय काल आवृत करता है आत्मा को। जैसे राजा के दर्शन करने के लिए कोई जाना चाहता है, लेकिन द्वारपाल उसको रोक देता है। बस ये दर्शनावर्णीय कर्म आत्मा रूपी राजा के पास जाने से रोक देता है। ये कर्म दर्शन शक्ति पर पर्दा डालने वाला, सामान्य सा बोध भी नहीं होने देता, सामान्य सी जानकारी भी ये कर्म होने नहीं देता। और आज दिन आया है इसको क्षय करने का, दर्शन की आराधना करने का। इस कर्म के प्रभाव से इंद्रियों का जो सामान्य ज्ञान होता है ना, सामान्य अनुभूति, वो एहसास भी स्पष्ट नहीं हो पाता। स्पष्ट कैसे? कान को सुनाई नहीं देता, आंख को दिखाई नहीं देता, जबान बोल नहीं सकती, त्वचा विकृत, किसी को देखने में उसका स्पर्श अच्छा नहीं लगता, कांटे जैसी चुभती है उसका स्पर्श। ये दर्शनावर्णीय कर्म के कारण होता है।
इस कर्म के कारण निद्रा बहुत अधिक आती है, नींद, कुछ भी धर्म की बात सुनते लुढ़क जाते हैं, क्योंकि धर्म की ये कर्म जाने ही नहीं देता अंदर, धर्म के अक्षर को। नींद आती है। धर्म स्थान में आकर माला जाप करते, स्वाध्याय करते, कोई धर्म का अक्षर सुनते हुए, इस कर्म के प्रभाव से नेत्र, कान, त्वचा का जिसने दुरुपयोग किया है, दर्शनावर्णी कर्म का बंध होता है। आंखों का जो दुरुपयोग करता है, दुरुपयोग समझ गए? जो देखने योग्य नहीं है उसको देखना, जो सुनने योग्य नहीं है उसको सुनना, जो बोलने योग्य नहीं है उसको बोलते रहना, ये दुरुपयोग है। कितना दुरुपयोग चल रहा है, इसकी आलोचना करके, इससे और बहरे, लूले, लंगड़े लोगों का जो तिरस्कार करता है, अपने आप को सब कुछ मिला है, दूसरा सामने ऐसा आता है तो भाता नहीं। अरे भाई, उसकी क्या गलती है? ये कर्म का उदय काल है। अब जो हुआ है उसका तिरस्कार और अपमान मत करो। उन्हें धक्का देकर निकाल देना, गिरा देना, दया भाव नहीं रखना उनके प्रति, इसके फलस्वरूप ये कर्म आत्मा के साथ चिपक जाता है और दर्शनावर्णीय कर्म उदय काल में आता है। आत्मा अनादि काल तक इसकी निद्रा में रहती है, अनादि काल तक। आलस्य आदि जो दुष्फल हैं, कितने लोग सुबह उठते ही आलस में पड़े रहते हैं, आंखों से उठ जाते हैं, मतलब आंखें खुल जाती हैं, लेकिन बिस्तर नहीं छोड़ देते। दर्शनावर्णी कर्म का उदय काल है ये। अंदर से सोच रहे हैं उठूं, स्नान करूं, स्थानक में जाऊं, ऐसा कुछ सुन लूं, सोच रहे हैं लेकिन कर नहीं पा रहे। दर्शनावर्णी कर्म का उदय काल है। सोचने के बाद भी नहीं हो पा रहा, ये दर्शनावर्णी कर्म का। इस कर्म के दुष्प्रभाव से बचने के लिए जहां कहीं भी गूंगे, बहरे, ब्लाइंड बच्चे हैं, अपंग हैं, उनकी सहायता करने के लिए तत्पर रहना, उनके प्रति सदा करुणा का निर्झर। आप बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जहां आपने घर में कुत्ते पाले होंगे, आपके घरों में कुत्ते होंगे, नहीं है? जिनके नहीं है वही गर्दन हिला रहे हैं, जिनके हैं उन्होंने ऐसा नहीं किया, है ना? नहीं वाले तो फटाफट ऐसे करते हैं, लेकिन जिनके हैं, बुरी बात नहीं है, कुत्ता पाल रहे हो आप घर में, कोई बात नहीं। लेकिन मेरा कहना यह है कि जो यहाँ गलियों में भी कुत्ते घूमते हैं ना, आप इतने लोग आते हो, ये गुरु गणेश धाम में भी इतने सारे कुत्ते हैं, वो बेचारे कुत्ते सूख के लकड़ी जैसे हो रहे हैं। आप उनको अपने घर से लाकर 2 रोटी भी नहीं डालते। और कभी किसी कुत्ते को मीठा मत डालना। कुछ भाई आते हैं, मैंने उनको रोका, बिस्किट मत डालना, उनको खुजली की बीमारी हो गई है। मीठा डालने से, मीठा खाने से कुत्ते को खुजली होती है और उसको कितनी वेदना होती है। मतलब जीव दया की बात चल रही, तो इसलिए मैं कह रही हूं, यहां पर जो कुत्ते आपको नजर आ रहे हैं बिल्कुल सुकड़े पड़े हैं, हड्डियां हड्डियां निकली हुई हैं। तो 2 रोटी कम से कम गली के कुत्ते के लिए भी जीव दया पालो। और यहाँ पर रहने वाले आप आते हो, गौशाला में जाते हो, गाय माता की सेवा करते हो, उन भूखे कुत्तों को भी कुछ दे दिया करो। तो जहां पर ये जीव दया पाली जाती है, ऐसे भूखे या जो असहाय हैं उनकी आप मदद करते हैं, तो दर्शनावर्णीय कर्म का क्षय होता है, इसकी आराधना। और आज का जो ये अनुष्ठान है हमारा, जो दर्शनावर्णीय कर्म उससे भी क्षय होता है, जो धार्मिक अनुष्ठानों में आकर आराधना करते हैं उससे भी दर्शनावर्णीय कर्म का क्षय होता है। जैसे भक्तामर की आराधना चल रही है, इस आराधना में परमात्मा की भक्ति है और हमारे जिनदेव की आराधना है, ये तीर्थंकर स्तुति है ये एक तरीके से। तो जो इस अनुष्ठान में आते हैं तो उनको क्या मिलता है? जो इसके लिए पुरुषार्थ में लगे रहते हैं उनका भी कर्म का क्षय होता है। तो आज जो ओम ह्रीं श्रीं नमो दंसनस, उनके भीतर में इस आराधना से पॉजिटिव थॉट, विचार, दृष्टिकोण सकारात्मक हो जाएंगे। इसकी आराधना से क्या होगा कि आपकी जो सोच है, आपके जो विचार हैं, आपका जो व्यू है, देखने का जो नजरिया है, वो
सम्यक हो जाएगा। इसलिए दर्शन की विशुद्धि होगी, दर्शनावरणी कर्म का क्षय होगा। जिनको लग रहा है बहुत नींद आती रहती है, या जिनका मन नहीं करता धर्म स्थान में आने के लिए, या जिनको ज्ञान सुनने को जरा भी मन नहीं करता, उनको इस गाथा, इस मंत्र की आराधना, ओम ह्रीं श्रीं नमो दंशनस की आराधना करनी चाहिए। और नमो दंशनस की आराधना आज जिनको विधि से ओली तप कर रहे हैं, आइंबिल तप कर रहे हैं, तो उनको 67 माला जाप करना है, 67 लोगस, 67 नमोथुणं और 67 खामा समनो तिकुतो के पाठ से वंदन। और आज का जो धान्य है वो वाइट कलर का ही रहेगा। और जो खुले रूप में कर रहे हैं उनकी तो वही वाली रूटीन है, ओम ह्रीं श्रीं नमो दंशनस की 20 माला, ऐसे ही 20 तिकुतों के पाठ से वंदन, 20 लोगस, 20 नमोथुणं, 20 खमासनो, ये आराधना आप। और इधर हम सुन रहे हैं श्रीपाल और मैना सुंदरी का महान चरित्र, और इस चरित्र की आराधना करने से प्रार्थना है मेरी भी प्रभु से, प्रभु मेरे भीतर भी श्रीपाल के जैसी श्रद्धा, भक्ति और उसके जैसे गुणों का प्रवेश आए। कल तक क्या सुना था आपने, क्या सुना था? समुद्र में गिर गया और मगरमच्छ ने अपनी पीठ पर बिठा लिया। ऐसे लगा कोई जैसे फूलों से सहेज कर किसी ने अपने पास संभाल लिया। ये आस्था नवपद की, क्योंकि श्वास श्वास के साथ जब जुड़ जाता है ना, तो जब सोते हो ना रात को, तब भी संत साधु भगवान नजर आते हैं। जब श्वास श्वास में नवपद आ जाता है, आपने नोट किया, जब उठोगे तो क्या बोलोगे? नवकार मंत्र बोलते बोलते उठते हैं, ऐसा मेरा अनुभव है। मैं जब भी उठती हूँ यही बोल रही हूँ, देव गुरु धर्म को मेरा नमन, देव गुरु धर्म को मेरा नमन। तो बोलते बोलते ये रात्रियां भी क्या हो जाती हैं, आत्मा के साथ, धर्म के साथ जुड़ जाती हैं। लेकिन पहले अभ्यास की जरूरत है, तभी पहले श्रद्धा और विश्वास की जरूरत है। तो अब वो मगरमच्छ किनारे पर लेकर आ गया, किनारे पर लेकर आया, और श्रीपाल की आंखें खुली, देखा कौन सी नगरी है? कंकु द्वीप। कंकु द्वीप का किनारा श्रीपाल वहां से चला और देख रहा है समुद्र में गिरा, कुछ भी नहीं हुआ। इतना प्रसाद नवपद का। और वहां से चला, उसी नगरी में एक नंदन वन था, नंदन वन में जाकर के पेड़ के नीचे लेट गया। मस्त है, कुछ भी चिंता नहीं हुई, क्योंकि विश्वास है कर्म के ऊपर भी और धर्म के ऊपर भी, कि कर्म जो किया है वो भी अपना कौतुक दिखाएगा, और धर्म मेरे साथ है तो मेरी आत्मा कमजोर हो ही नहीं सकती। और इधर जो कंकु द्वीप का राजा है, राजा के राज दरबार में अक्सर अलग अलग तरह के लोगों का आगमन होता रहता था। तो राजा के दरबार में एक ज्योतिषी आया तो राजा ने बात पूछ ली, क्योंकि युवा बेटी हो तो राजा को यही लगता है। तो राजा ने, अब आप कहोगे महाराज साहब, एक तरफ तो आप कहते हो कि ज्योतिषी से कुछ भी नहीं पूछना चाहिए, ज्योतिषी के पास जाना नहीं चाहिए, यहाँ तो राजा बार बार ज्योतिषी से ही बात कर रहा है, तो फिर क्या करें? कुछ कंफ्यूजन, कुछ मन में भाव आया। आज के ज्योतिष और उस समय के ज्योतिषाचार्यों में बहुत, आज की जो नजर है, आज तो पोंगे पंडित हैं सब। क्या पोंगे पंडित? पोथी कुछ भी आता नहीं, दो चार बातें सीखी की लुभाने के लिए, और नजर किस पर है? आज तुम्हें गुमराह करने वाले लोग हैं। पहले एक सत्य होता था, डरते थे लोग झूठ बोलने से, जो कुछ होता था वही सामने।
और वो फिर पैसे की भी बात, अभी भी कभी कभार टकरा जाएंगे अचानक ऐसे लोग, ऐसी बात दुनिया ये टिकी हुई है तो कुछ सत्य के बल पर ही टिकी हुई है। अभी भी कुछ लोग आपको अच्छे टकरा जाएंगे जो पैसा भी नहीं लेंगे और आपको दो बात अच्छी बता के भी चले जाएंगे। लेकिन जो आप दौड़ रहे हो पैसा लेके, और पंडित जाकर क्या कहता वो ज्योतिष, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा जाप हम कर देंगे, बस इतना पैसा का मंत्र जाप में सामग्री मंगानी पड़ेगी, इतना पैसा, और आप बुद्धू बनकर, अरे किसी के मंत्र जाप से किसी दूसरे का कल्याण हो जाएगा क्या? आप खुद करोगे, खुद साधना करोगे, उसी का फल आपके सामने। ठीक है, आप किसी के लिए मंगल कामना कर सकते हैं, कुछ अच्छी वाइब्रेशन किसी को सेंड कर सकते हैं, किसी को मंगल कामना से उसके लिए अच्छा अच्छा हम सोच सकते हैं, लेकिन खुद को ही करना पड़ेगा। तो वो जो ज्योतिषी आया, राजा ने पूछा मेरी बेटी के लिए मेरे मन में एक चिंतन है कि कब योग्य वर मिलेगा, कौन मिलेगा, क्या होगा। तो ज्योतिषी ने बताया कि ऐसा है, तुम्हारा जो नंदनवन है, नंदनवन में चंपक का पेड़ है, उस पेड़ के नीचे एक नौजवान सोया हुआ होगा और वो बहुत पुण्यवान होगा। उसके पुण्य की निशानी क्या है कि सूरज दूसरी दिशा में जा रहा है, लेकिन पेड़ की छाया उसके चेहरे से, उसके शरीर से हट नहीं रही। छाया हट सकती है, लेकिन उसके पुण्य के बल से जो छाया उसके ऊपर, सूरज दूसरी दिशा में घूम गया है, वहां धूप आ सकती है, लेकिन उसके पुण्य बल से छाया उसके ऊपर बनी रही है। तुम ऐसे युवक को जब जाकर देखोगे, जो मिलेगा तो तुम्हारे, और ये बात होगी 1 महीने के बाद, 1 महीने के बाद राजा को बताया। तो उधर से वो घटना घट गई है, श्रीपाल आ गया है नंदनवन में। नंदनवन में श्रीपाल आ गया और इधर कहाँ चलना है, पहले चलें कि बाद में चलें? जहाज में भी चलना है, वहां पर भी क्या हो रहा है, क्योंकि श्रीपाल तो मर गया है। लेकिन यहाँ कवि ने, ये लेखक ने पहले जो वर्णन किया है उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं। आप पुरुष गुणवान अरज चाकर के कर स्वीकार, खड़ा सामने अश्वरतन पे बनो प्रभु असवार्यो, श्रीपाल नरेश्वर समरियो परमेष्टि, नवपद प्रेम से श्रीपाल नरेश्वर समरियो परमेष्टि, नवपद प्रेम से श्रीपाल नरेश्वर। नहीं मानी ये बात भूप ने, है क्या केवल ज्ञानी, इस कारण से भेजे हमको मिली वही निशानी, ओ श्रीपाल नरेश्वर समरियो परमेष्टि, नवपद प्रेम से श्रीपाल नरेश्वर समरियो परमेष्टि, नवपद प्रेम से। कुंवर अशव पे बैठ चला है संग सुबट परिवार, दी बधाई अनुचर जाके उल्सा पे अपारियो, श्रीपाल नरेश्वर समरियो परमेष्टि, नवपद प्रेम से श्रीपाल नरेश्वर समरियो परमेष्टि, नवपद प्रेम से। ज्योतिषी ने राजा को बता दिया। ज्योतिषी तो चला गया, राजा ने सोचा कि केवल ज्ञानी है, ये भी बता दिया कि धूप भी उसके मुख से जाएगी नहीं। तो उसने अपने सैनिकों को कहा, हो सकता है जो ज्योतिषी ने इतना सही बोला, क्या ये हो सकता है? अब जो सैनिक थे वो अश्व लेकर के उसी नंदन वन में गए और चंपक पेड़ के नीचे जाकर देखा, वाक्य वही नजारा, ऐसे ही युवक लेटा हुआ है और उसके छाया
बनी हुई है, धूप नहीं आई। तो उन्होंने जोर से विनंती की और श्रीपाल की आंख खुली तो देखा सामने घोड़ा खड़ा हुआ है। उन्होंने कि क्या मामला है? कहते ऐसे राजा जी ने आपके स्वागत के लिए ये अश्व भेजा है, क्योंकि आप राजा के जवाई बनने वाले हैं। राजा का जवाई? हाँ हाँ, आप चलो। श्रीपाल प्रसन्नता से घोड़े पर बैठा और सैनिकों ने जाकर कहा, महाराज जैसे ज्योतिषी ने कहा था वैसा ही। राजा ने आव देखा ना ताव अच्छे से उसका स्वागत किया और कुछ भी नहीं पूछा, कुछ भी नहीं पूछा और अपनी पुत्री गुणमाला का विवाह श्रीपाल के साथ धूमधाम के साथ कर दिया। एक दिन गुणमाला और श्रीपाल बैठे हुए थे तो गुणमाला पूछने लगी कि मैं आपके बारे में जानना चाहती हूँ, आप अचानक ये समुद्र तट पर आए और यहाँ ये सब। तो श्रीपाल ने पहले तो मजाक किया कि मेरा जन्म तो समुद्र में हुआ है, सागर में ही मेरा परिवार रहता है, मत्स्य परिवार, ऐसे ही मजाक में कुछ कुछ। तो गुणमाला ने कहा ये मजाक की बातें छोड़ो और सत्य बताओ। तो उसने सब कुछ सत्य बता दिया कि ऐसे ये नहीं कहा कि मुझे धक्का दिया गया और मैं गया, अचानक मैं समुद्र में गिर गया, क्योंकि उसने बड़े मन से धवल सेठ को अपना धर्म पिता और श्रीपाल का कैरेक्टर कैसा है, वो किसी को दोष देने वाला कैरेक्टर नहीं है, वो सब कर्म को स्वीकार करने वाला कैरेक्टर है। तभी तो नवपद से चमत्कार और ये अतिशय प्रकट होते हैं, नहीं तो कहाँ, हम तो दोष देने वाले कैरेक्टर हैं हमारे तो उसने कहा कि ऐसे मैना सुंदरी, सारा का सारा वृतांत उसको बता दिया। और इधर अब वहां भी आ जाते हैं समुद्र के बीच में। ध्वल सेठ धक्का देकर श्रीपाल को बड़ा खुश हुआ, खुश होकर अंदर से तो खुश है और सामने सोच रहा है ऐसे खुश होऊंगा तो पहचान जाएंगे, थोड़ा तो नाटक, मगरमच्छ के आंसू तो बहाने ही पड़ेंगे। मलिन भाव के साथ मायाचारी व्यक्ति कुछ भी, जो माया होती है ना जिसके अंदर, वो अनेकों तरह के षड्यंत्र कर सकता है मलिन भावों से। अब वो आकर जोर जोर से चिल्लाने लगा और रोने लगा, हाय मेरी आंख का तारा, मेरा प्यारा बेटा, मेरा लाडला श्रीपाल समुद्र में गिर गया, अरे जल्दी से बाहर निकलो, अपने अपने कमरे छोड़कर जल्दी से बाहर आओ, कौतुक देखने के लिए आया था, समुद्र में गिर गया मेरा लाल। अब जैसे ही उन दोनों ने, रतन मंजूषा और मैना, वो मदन सेना ने सुना तो एकदम आके श्रीपाल के गिरने का ही सुन के एकदम मूर्छित होकर गिर गई। अब बहुत सारी दास दासियां भी उसके साथ चल रहे थे। दासी ने पानी छिड़का, होश में लाए, ये तो होनहार की, इसमें किसी का दोष नहीं, तुम दोनों को देखकर बड़ा मुश्किल लग रहा है, बेटी चिंता मत करो, जो होना था सो हो गया। अब वो उसको अच्छे से, उसको अच्छे अच्छे शब्दों से उसका मरहम लगा रही हैं और वो दोनों बेचारी विरलाप कर रही हैं। अब सेठ ने तो पहले से दासियों को तैयार किया हुआ था, तो दासी ने कहा चिंता मत करो, तुम्हारा पालनहार है ना ये इंद्र के समान, तुम चिंता मत करो, धवल सेठ है तो तुम यहाँ पर एकदम सुरक्षित हो और चिंता मत करो। क्या हो गया? श्रीपाल गिर गया, अरे वो तो सेठ का खरीदा हुआ नौकर ही तो था। जैसे ही उसने ऐसा बोला तो दोनों ने ऐसी फटकार लगाई, दुष्ट औरत, शर्म नहीं आती तुम्हें ऐसा बोलते हुए? श्रीपाल हमारा नाथ था, हमारा स्वामी था, अपने स्वामी के जाने से क्या महसूस हो सकता है? उधर दोनों बेचारी चुपचाप उदास होकर बैठी हैं और ध्वल सेठ ने दासी से पूछा, कुछ काम बना? कुछ नहीं बना, अभी नहीं, 2-4 दिन 10 दिन बीतने दो, अपने आप ठीक हो जाएंगी। उधर वो मित्र आकर समझा रहे हैं, सेठ देख तेरा तारणहार था श्रीपाल, वो गिर गया, अब तो कम से कम अपनी अच्छी बुद्धि रखकर बेटी की तरह इन दोनों का पालन कर। वो कहते नहीं नहीं, जब तक इन दोनों को हासिल नहीं करूंगा, इनको हासिल करना मेरी जिद है।
अब वो दोनों बेचारी सोच रही हैं कि क्या तो अपनी सास को जवाब देंगे, क्या अपनी मैना सुंदरी को क्या कहेंगे, स्वामी असमय में ही हमें छोड़कर चले गए, कैसे हम जिएंगे। उधर दूती फिर वापस आती है और आकर कहती है, रुदन करना छोड़ो, आओ भोजन करो, तुम्हारे लिए भोजन लेकर आए हैं। तुम इंद्राणी जैसा सुख भोग सकती हो कैसे? अरे ध्वल सेठ को स्वीकार कर लो ना पति के रूप में। जैसे ही ऐसा बोला, उन्होंने दोनों ने दासी को इतनी जोर से धक्का देकर गिराया, दुष्ट यहां से निकल जा, अब दोबारा अपनी शक्ल भी दिखाई तो हम तेरे प्राण ले लेंगे, तुझे छोड़ेंगे भी नहीं। अब दासी ने आकर कहा, सेठ जी उनको साधारण स्त्री मत समझो, वो किसी भी तरीके से, वो बड़ी पक्की हैं अपने धर्म में, वो उनके ऊपर दृष्टि डालना तुम्हारी हानि हो गई। दासी तो समझ गई है। सेठ कहता तुम छोड़ो, अब मैं खुद जाकर, सेठ पास में आया और आकर कहने लगा, तुम दोनों चिंता मत करो, अभी तो तुम्हारी जवानी शुरू हुई है, इसको ऐसे ही बर्बाद थोड़ा करना है, अरे मुझे स्वीकार कर लो। जैसे ही उन्होंने ऐसे कहा तो एकदम कहती, दुष्ट तुझे पता है पर स्त्री पर नजर डालने वाले रावण का क्या हाल हुआ था और तेरा क्या हाल होने वाला है। उसी समय दोनों ने कहा हम प्राण दे देंगी और दोनों नवपद की आराधना में बैठ गई। जैसे ही सेठ उनकी तरफ आगे बढ़ने लगा कुछ गलत करने के लिए, उसी समय उन्होंने एकदम अपने देह का त्याग कर लिया और नमोकार मंत्र की नवपद की आराधना की। उसी समय धर्म सहायी देवी देवता उनकी सहायता के लिए आए। समुद्र में तूफान आ गया, बादल गरजने लगे, जोर जोर से बारिश होने लगी और सारा का पूरा जहाज एकदम तेजी से हिलने लगा। चक्रेश्वरी देवी ने आते ही सेठ को जोर से लात मारी और वो धरती पर गिर पड़ा। अरे दुष्ट, तूने इन शीलवती नारियों पर गलत दृष्टि डाली, अभी तुझे परलोक पहुंचाते हैं। जैसे ही वो उसको मारने के लिए तैयार हुए तो उन दोनों ने कहा कि इनके प्राण मत लो, इसको छोड़ दो, अगर करना ही है तो कुछ ऐसा उपाय करो कि इसका अंतर ही बदल जाए। सेठ ने क्षमा याचना की, माफी मांगी, ये क्या हो गया। और जो उसके मित्र थे उन्होंने भी कहा जल्दी से माफी मांग, नहीं तो मृत्यु तेरी नजदीक है। उसने क्षमा याचना की, देव देवियों का कोप शांत हुआ और उन्होंने उन दोनों को एक माला दी कि ये माला पहन लो, कोई भी तुम्हारे ऊपर बुरी दृष्टि नहीं डालेगा, अगर डालेगा भी तो उसका मन का कुछ जोर नहीं चलेगा। इस तरह से वहां पर थोड़ी शांति हुई, देवी देवता वापस चले गए। एक बार फिर सेठ स्त्री का वेश बनाकर फिर कुदृष्टि डालने आया, लेकिन जैसे ही वो कैसी मिट्टी का बना था, फिर एकदम कुदृष्टि डालने आया तो उन दोनों की माला को देखते ही चला गया। और इधर वायु वेग से जहाज चलते हुए कंकुद्वीप में आ गए। कंकुद्वीप में आए तो उसको पता था सेठ को कि जाकर क्या देना है, राजा को उपहार देना है और कर भी, टैक्स भी देना है। अब वो आया, जैसे ही उपहार देने राजा को आया तो राजा का जमाई कौन था? श्रीपाल। श्रीपाल बैठा था। तो राजा प्रति जैसे गिफ्ट, रिटर्न गिफ्ट भी देते हैं ना, कोई गिफ्ट देने आता है, तो जैसे ही वो सेठ आया तो राजा ने श्रीपाल को कहा कि इनका स्वागत करो। क्या दे करके? वो गिफ्ट देकर या पान देते थे उस समय, कि जो भी कोई आता था उसको पान से स्वागत करते थे। तो जैसे ही वो देने के लिए सेठ के सामने आया तो सेठ, उसके तो पांव के नीचे से जमीन खिसक गई। ये क्या देख रहा हूं मैंने, कोई सपना तो नहीं देख रहा। आंखों को झपका के फिर जोर से देखा, ये श्रीपाल। अनजाना सा करके वो बाहर आया और बाहर आकर एक द्वारपाल से पूछने लगा कि ये जिसने मुझे पान दिया था ये कौन है? कहते राजा का जवाई है। राजा का जवाई? ये कहाँ का है? कहते ये तो हमें पता नहीं। कहते कहाँ से आया? कहते ये भी हमें पता नहीं है। फिर पता किया का वो बड़े दिल वाला है और वो दुष्ट था एक साथ में। वो कहता सेठ जी आप हार मत मानो। अब ये दोनों बात ही कर रहे थे, अब वो सोचने लगा कुछ ना कुछ तो मुझे करना है। तो सोचते सोचते क्या हुआ,
तो एकदम सामने से एक मंडली नजर आई, नट मंडली, भांड मंडली। वो भांड मंडली नजर आई। सेठ सोचता मेरा काम तो हो गया। उनको बुलाया और कहने लगे, लो 1 लाख सोने की मोहरें और एक काम करना है। क्या काम करना है? राजा का जो जवाई है ना, उसको अपना बेटा बना लो जाकर के। राजा के जवाई को अपना, कहते कुछ समझे नहीं। अरे उसको भांड बना दो, ये कहो कि ये हमारा पुत्र है। कहते चिंता मत करो, क्योंकि 1 लाख सोने की, ये रिश्वतखोरी हमेशा से ही पैसे के आगे इंसान नाचता है। आज भी नाच रहा है, हमेशा नाचता ही रहेगा। तो उन्होंने वो पहुंचे, राजा को कौतुक दिखाने के लिए। आए दिन कुछ ना कुछ लोग आते ही रहते थे। वो नट मंडली जैसे ही आई तो उन्होंने बड़े अच्छे अच्छे खेल, कौतुक, नृत्य दिखाए, नाटक किए। तो अब जो राजा ने प्रसन्न होकर श्रीपाल को उपहार देने के लिए, जैसे ही जो मुख्य भांड था उसके पास उपहार देने के लिए जैसे ही भेजा, तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, हाय मेरा बेटा, मेरा श्रीपाल, अरे बेटा तू कहाँ चला गया था। एकदम जैसे ही उसकी आवाज सुनी, जो मुख्य, वो जो डूमनी थी, वो भी दौड़ी दौड़ी आई। हाय राम, राजा आपका दरबार, मेरा बेटा बढ़ गया। अरे श्रीपाल तू कहाँ चला गया था, तुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ पर आए। एक दौड़ी दौड़ी आई, मेरा भाई मिल गया, मेरा भाई मिल गया। कोई आता, मेरा मामा मिल गया, कोई आ रहा है, मेरा भाई मिल गया, कोई बहन आ रही है, कोई कहता है कि हमारा भतीजा मिल गया, हमारा भांजा मिल गया। कि पूरी की पूरी टोली ने उसके चारों तरफ चक्कर बना लिया। श्रीपाल बेचारा आंखें खोल के देख रहा है, ये भगवान ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है प्रभु। एकदम राजा आया। राजा कहते क्या माजरा है, ये क्या बकवास कर रहे हो। कहते महाराज बकवास नहीं, धन्य धन्य आपका दरबार, हमारा खोया हुआ पुत्र मिल गया। कहते क्या बात है। कहते ऐसे ही जहाज में हमारा पूरा परिवार चल रहा था। मेरे 2 पुत्र थे, एक श्रीपाल और एक गोबर, पता नहीं ऐसा कुछ नाम है उसका। तो ये दोनों ही बहुत कुलक्षण थे, कुपूत थे दोनों। एक गोवर्धन, जिसको मैं गोबर कहकर बुलाती थी, ये दोनों की बहुत लड़ाई होती थी। और लड़ाई में एक दिन जब हम समुद्र के बीच में जहाज में चल रहे थे, तो दोनों लड़ते लड़ते समुद्र में गिर गए। गोवर्धन तो मर गया और मैंने तो सोचा था ये भी मर गया होगा, लेकिन ये आपके दरबार में इसे जिंदा देखकर मन बहुत खुश हो गया। महाराज धन्य हो, मेरा खोया हुआ बेटा, मेरा लाडला बेटा मिल गया। और वो तो श्रीपाल से जाकर चिपक गई, जो डूमनी थी मुख्य। मेरा बेटा, मेरा लाल, हे प्रभु आपका धन्यवाद धन्यवाद, ऐसे ऐसे करके राजा ने कहा श्रीपाल को, ये क्या मामला है। कहते जो आप देख रहे हो वही मामला है। कुछ नहीं कहा। तो एकदम राजा को इतना क्रोध आया और कहते कि तू भांड और तूने बताया नहीं। राजन गलती आपकी है। पानी पीने के बाद किसी का कुल पूछना, पानी पीने के बाद किसी का कुल पूछना, यह सबसे बड़ी नासमझी, और वो नासमझी आपने की है। तू भांड ही है। जो ये लोग कह रहे हैं, अगर आपको ऐसा लगता है, आपको जो समझ आ रहा है सो ठीक है। मैं चाहूं तो सारी दुनिया को अभी दिखा सकता हूं आपको मैं क्या हूं, लेकिन मैं भी देखना चाहता हूं कि ये कर्म। राजा ने आदेश दिया, जाओ इस दुष्ट को सूली पर चढ़ा दो। इसने छल किया है, चीटिंग की है, धोखा दिया है मुझे भी और मेरी बेटी को भी। अब वो सूली पर चढ़ाने के लिए उसको ले गए तो दासी को पता चला। दासी दौड़ी हुई आई, दौड़ती दौड़ती आकर वो गुणमाला के पास आई। कहती राजकुमारी अनर्थ हो गया। अनर्थ क्या हो गया। कहते ऐसे तुम्हारे पति को सूली पर चढ़ाकर, ऐसे पूरा माजरा बता दिया। पूरा माजरा बताया। वो दौड़ी दौड़ी आई और जो सूली चढ़ाने के लिए आए थे उनको कहा, दूर हाथ मत लगाना जब तक मैं नहीं कहूं।
गुणमाला ने आकर, आप तो कोटि भट बलवान हो, इनको मजा चखा दो। ऐसा नहीं। फिर क्या, तुम जाओ, समुद्र के किनारे पर जहाज आया है। पता चल गया था कि ये सारा धवल सेठ ने किया है, धवल सेठ से आंखें मिल गई थी, यह सारा षड्यंत्र श्रीपाल को समझ आ गया था। तुम जाओ समुद्र के किनारे पर, समुद्र के किनारे जहाज होगा, वहां पर मदन सेना रतन मंजूषा को आवाज लगाना, वो दोनों आएंगी और आकर सब कुछ बता देंगी। वो गई और जाकर समुद्र के किनारे पर, बहन मदन सेना, रैन मंजूषा, अगर मेरी आवाज सुन रही हो तो बाहर आओ। उन्होंने सोचा हमें आवाज, एकदम बाहर आई, क्या बात है, सारी बात बाद में बताऊंगी, पहले मेरे साथ चलो। साथ में चले और राजा के दरबार में आ गई। राजा के दरबार में आकर बता दिया सब कुछ कि श्रीपाल क्या है। और उसी समय राजा ने ध्वल सेठ को बंदी बनाकर बुलवाया और श्रीपाल से क्षमा याचना की, मुझे माफ कर दो, माफ कर दो। श्रीपाल ने कहा, आप माफी के काबिल तो है नहीं, गलती, आपको सोचने की शक्ति ही नहीं है आपके पास। पहले आपने गलती की कि मुझसे कुछ नहीं पूछा और अपनी बेटी का विवाह कर दिया। दूसरी बात, आप जब मैं भांडों के बीच में खड़ा था तो आप उनको पहचान नहीं पाए। और तीसरी बात, आपने मुझे नहीं पहचाना और मुझे सूली पर चढ़ा दिया, चढ़ाने के लिए भेज दिया। आपके पास बुद्धि की बहुत कमी है, मुझे क्षमा कर दो बेटा। तो उधर से जैसे ही ध्वल सेठ को बुलाया और कहा इतना, और ध्वल सेठ को बुलाया और उधर से अपने सैनिकों को ये भी कहा, ध्वल सेठ को बाद में बुलाया, सैनिकों को पहले कहा कि उन भांडों को पकड़ कर लेकर आओ। भांडों को पकड़ कर लेकर आए और भांडों ने आकर सब भेद खोल दिया कि ऐसे हमें ये काम करने के लिए ध्वल सेठ ने ही, इस सेठ ने ही किया है। तो राजा ने कहा कि इसे मार डालो। जैसे ही उसे मारने के लिए वो तैयार हुए तो उसी समय श्रीपाल ने आकर बचा लिया और कहा, मैंने इनको अपना धर्म पिता कहा है, ये मेरे धर्म पिता हैं, इनको छोड़ दो, इनको मारना नहीं, इन्होंने मेरे ऊपर अनंत उपकार किए हैं, इनके कारण ही मैं यहाँ पर पहुंचा हूँ। ऐसी क्षमा, ये चरित्र है श्रीपाल का, जो बार बार अपने मारने वाले को बचा दे। ये चरित्र है श्रीपाल का, ऐसी क्षमा होती है। और ये क्षमा तो बहुत कितनी दूर है हमसे। हम तो कोई जरा सा कड़वा बोलता है उसको क्षमा कर नहीं पाते, उसके प्रति ग्रंथि। ये अंदर की क्षमा थी, ऐसा ही फूल था क्षमा का, ऐसा ही धन था श्रीपाल के जीवन में क्षमा का। हमारे जीवन में कितनी कितनी क्षमा दिवस मना लिए, लेकिन आज तक किसी को भी माफ। और एक बात और याद रखना, क्षमा अपने लिए होती है, दूसरे के लिए नहीं। दूसरा चाहे सुधरे या ना सुधरे, क्योंकि वो तो सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा था। बार बार श्रीपाल क्षमा कर रहा है धवल सेठ को, लेकिन वो फिर भी सुधर, क्योंकि वो कौन सी लेशा है? कृष्ण लेशा, नील लेशा वाला जीव कभी भी क्षमा मांगता नहीं है, कभी क्षमा नहीं मांगता। जो गलती करके कभी क्षमा नहीं मांगता, और वो छोटा और बड़ा कोई भी हो सकता है, जिसे अपनी गलती का एहसास ही नहीं होता, वो कृष्ण लेशा है।